हेलो एवरीवन, दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। हरियाणा जुडिशरी के लिए हरियाणा रेंट कंट्रोल एक्ट की वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 4 ऑफ द हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1973। इससे पहले मैंने 4 से 5 वीडियो इसकी एक्ट के पहले डाल रखी है, जिनका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां जाके आप इसको एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि इससे पहले की जो सेक्शन 2 के अंदर फॉल करने वाले आपकी जो डेफिनेशन क्लोज है उसको मैंने वहाँ पे कवर है जो करवा रखा है। आज की वीडियो में सेक्शन 4 मेनली आपका डील करा जाएगा, और मेन जो सेक्शन 4 है वो आपका डील करता है डिटर्मिनेशन के साथ। अब डिटर्मिनेशन क्या होती है? डिटर्मिनेशन इन द सेंस कि आपकी किस तरीके से आपके जो फेयर रेंट है उनको आपने क्या करना है, यहाँ पे फिक्सेशन करना है एक तरीके से। तो डिटर्मिनेशन का मतलब आपका होता है कि पता करना कितना यहाँ पे फिक्स किया जाएगा। और फिक्सेशन की रिगार्डिंग जब बात आ रही है तो सबसे पहले क्या चीज़ रहती है, जैसे कि आपके जो भी रेंट वाली जो मतलब अथॉरिटी है, लाइक अपना सबसे पहले अगर रेंट के लिए जाएं अथॉरिटी पे ना जाके, तो रेंट को फिक्स करने का काम यहाँ तो करता है जो टेनेंट आएगा वो, या फिर आपका जो लैंडलॉर्ड होगा, उनके बीच में ही हमेशा क्या रहता है आपका पहले किया जाएगा कि आप फिक्स कर लीजिए। अगर वहाँ पे फिक्सेशन नहीं हो पा रही है देन बात आ रही है कि डिटरमाइन करवाया जाएगा किसी और को बोल के। अब ये डिटर्मिनेशन का काम यहाँ पे इस सेक्शन नंबर 4 के अंदर करा जाएगा, जो कि आपके मेंस के एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 आपका यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना, वो सेक्शन यहाँ पे देखिए कंट्रोलर के रिगार्डिंग बात करता है कि जो कंट्रोलर पर्सन कौन है, जो कि आपकी एक अथॉरिटी है जो कि अपॉइंट करी जाती है। इसके रिगार्डिंग कंट्रोलर के रिगार्डिंग मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको आप जाके एक बार देख लेना तो पता लग जाएगा मतलब कौन अपॉइंट करेगी, किस तरीके से ये वर्क करता है। आपका इसी से रिलेटेड आपकी और चीज़ें मिल जाएंगी। अब बात हो रही है ऑन एप्लीकेशन बाय द टेनेंट, और यहाँ पे क्या एप्लीकेशन लगेगी, किसको लगेगी, मतलब पहली चीज़ किसको एप्लीकेशन लगाई जाए। टू होम, कंट्रोलर को। बाय होम, टेनेंट, या फिर आपका लैंडलॉर्ड, ये आपकी एप्लीकेशन लगा देंगे। किसके पास लगाएंगे? कंट्रोलर के। किस पर्पज़ से लगा रहे हो? पर्पज़ आपका ये है फेयर रेंट को फिक्स करने के पर्पज़ से, यहाँ पे पर्पज़ लिख सकते हो। ठीक है जी। 3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि बाय होम द एप्लीकेशन कैन बी मेड अंडर सेक्शन 4। बाय होम की बात करोगे तो लैंडलॉर्ड और आपका जो टेनेंट है वो लगा सकते हैं। टू होम की बात करोगे कंट्रोलर को लगेगी। एंड व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस एप्लीकेशन? टू फिक्स द फेयर रेंट। इसकी रिगार्डिंग आपकी बात हो रही है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। बोलते द कंट्रोलर शेल ऑन एप्लीकेशन बाय द टेनेंट और द लैंडलॉर्ड ऑफ ए बिल्डिंग और रेंटेड लैंड, दोनों के रिगार्डिंग हो सकता है। मतलब रेंटेड लैंड अलग से एक प्रोविजन है, और एक आपकी बिल्डिंग है। बिल्डिंग के अंदर आपकी रेजिडेंशियल थी कि नॉन रेजिडेंशियल थी, इसके रिगार्डिंग भी कुछ नहीं दे रहा है, तो दोनों को यहाँ पे इंक्लूड है जो करके चलेंगे। अब जो बिल्डिंग है और कोई भी रेंटेड लैंड है, उसका जो फेयर रेंट है वो यहाँ पे फिक्स करने के लिए एप्लीकेशन लगाई जाएगी। तो कंट्रोलर शैल फिक्स द फेयर रेंट, यहाँ से एक बार पढ़ सकते हो सीधा इधर, ये यहाँ पे नीचे पढ़ लो। ठीक है जी, सीधा ही शेल के बाद द कंट्रोलर शेल फिक्स द फेयर रेंट फॉर सच बिल्डिंग और रेंटेड लैंड। सच कौन सी हो रही है? इनकी बात कर रहे हो, ये जो आपकी बिल्डिंग और रेंटेड लैंड है उनके लिए फेयर रेंट को फिक्स कर सकता है आफ्टर होल्डिंग सच इंक्वायरी एज ही मे थिंक फिट। जैसा उसको ठीक लगेगी वैसी इंक्वायरी पहले कर लेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे फिक्सेशन ऑफ द रेंट कर देगा जब उसके पास एप्लीकेशन लगाई जाएगी किसी टेनेंट के द्वारा या फिर लैंडलॉर्ड के द्वारा टू फिक्स द फेयर रेंट। एंड शैल बी ऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। इसके अंदर आपका एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो सीधी सी चीज़ है कि जब भी उसने एप्लीकेशन लगाई थी तो यहाँ पे एक को उसने एप्लीकेशन लगा दी है। 1/1/21 ले लो, चलो 1/1/2021 को उन्होंने क्या करी, एप्लीकेशन लगा दी, चाहे तो टेनेंट ने लगाई या फिर उसकी लैंडलॉर्ड ने लगा दी है कि ये हमारे फिक्स द फेयर रेंट कर दो, इसके लिए आपने एप्लीकेशन लगा दी। अब एप्लीकेशन की डिसीजन जो आया उससे पहले यहाँ पे क्या कर रहा है वो, उसी दिन से या फिर इसी दिन से किसी भी दिन उन्होंने क्या करी, इंक्वायरी स्टार्ट कर दी। इस दिन उसकी इंक्वायरी कंप्लीट हो चुकी है। इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद वो फाइनल डिसीजन पे पहुँचता है कि यहाँ पे आके मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपका फेयर रेंट यहाँ पे आपको डिसाइड करके देता हूँ। तो वो मान लीजिए यहाँ पे कि 15 फ़रवरी तक जाके उसने ये चीज़ पूरे काम करने में टाइम निकाल दिया। 1 महीना 15 दिन लग गए।
रेंट शैल बी पेएबल फ्रॉम, ये आपकी डेट देखी जाएगी कि किस दिन से यहाँ पे जो ऑपरेटिव बता रहे हैं ना, शैल बी ऑपरेटिव फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो जिस दिन एप्लीकेशन लगाई थी उस दिन से यहाँ पे रेंट पे ये जो आपकी बिल्डिंग वो लेके बैठा है, उसी दिन से एप्लीकेशन लगाई, उसी दिन से वो रिलेट बैक में जाके जो 15 तारीख को उसने फिक्स करके दिया था, मान लीजिए यहाँ पे उसने 4500 रुपीज़ उसने फिक्स कर दिए, तो ये जो 4500 है वो किस दिन से पेएबल होंगे, इस दिन से, जिस दिन आपकी एप्लीकेशन लगी है वहाँ से। तो ये आपका फर्स्ट क्लोज था, ठीक है जी। उसके बाद आपका आते हैं सेकंड क्लोज। सेकंड क्लोज पे चलते हैं। सेकंड क्लोज बोलते हैं इन फिक्सिंग द फेयर रेंट अंडर दिस सेक्शन द कंट्रोलर शैल फर्स्ट डिटरमाइन द बेसिक रेंट। अब आपका किसके रिगार्डिंग बात हो रही थी, पहले किसको फिक्स करना था, फेयर रेंट को फिक्स करना है। फेयर रेंट को फिक्स करने के पर्पज से पहले क्या करना पड़ेगा, बेसिक रेंट को यहाँ पे डिसाइड है जो करना पड़ेगा। अब बेसिक रेंट क्या होता है वो इसके अंदर आपके दो अलग क्लोजेस के अंदर है जो दे रखे हैं। अब जनरली यही चीज़ रहता है, मतलब कि जब भी उसके पास जाओगे तो उससे पहले मतलब कि ये चीज़ देखते हैं कि आपके सराउंडिंग में जो आपकी रेंट आपके मार्केट में या फिर आपकी लोकेलिटी में किस तरीके का आपका ये जो रेंट चल रहा है, क्या रेट चल रहा है, उसके हिसाब से फिक्स करा जाता है। तो उसके हिसाब से देखते हैं। फर्स्ट बोलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी बिल्डिंग द कंस्ट्रक्शन वेयर ऑफ कंप्लीटेड ऑन और बिफोर द 31st डे ऑफ दिसंबर 1961। 1961 के 31 दिसंबर के पहले जिस बिल्डिंग का यहाँ पे क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है, उनकी बात कर रहे हैं। तो जिन यहाँ पे क्या लिखा है, कंप्लीटेड ऑन और बिफोर द 31st डे ऑफ 1961। तो मतलब ऐसी कोई भी बिल्डिंग जिसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका था या कंप्लीट हुआ है 31st डे ऑफ दिसंबर 1961 को, एक तो ये चीज़ है। दूसरा बोलता है लैंड जो आपकी लेट आउट है बिफोर द सेट डेट, या फिर इस दिन से पहले जिस आपने लैंड को रेंट पे दे ही दिया था। The rent prevailing in the locality for the similar building or rented land let out to a new tenant during the year 1962। इसके अंदर आपकी यही चीज़ बता रहा है। तो इनके लिए जो बेसिक रेंट कैलकुलेट होगा ना, तो वो बेसिक रेंट होगा आपका 1962 कैलेंडर ईयर में, जो भी मार्केट में आपका जो प्रीवेल ओवर कर रहा है, मतलब कि प्रीवेलिंग है आपकी लोकेलिटी के अंदर मार्केट रेट जो चल रहा है, उसी तरीके की बिल्डिंग के लिए मतलब आपकी देखी जानी है कि जो बिल्डिंग आप किराए पे दे रहे हो इस लोकेलिटी के अंदर, वैसी ही यहाँ पे एक बिल्डिंग होनी चाहिए सेम लुकिंग लाइक आपकी। तो सेम लुकिंग लाइक या फिर इसी तरीके की आपकी जो बिल्डिंग्स है उनका रेट जो इस मार्केट के अंदर चलता होगा, उसी चीज़ को यहाँ पे बेसिक रेंट के लिए एक बार आप उसके अंदर फिक्स कर दोगे। फिर उसके बाद आपका फेयर रेंट है जो डिसाइड करा जाएगा। हो सकता है कि मतलब बेसिक रेंट आपने डिसाइड कर लिया एक तरीके से। मैं यहाँ पर एक बार नया लेता हूँ चार्ट। आपने सेम बिल्डिंग दिखाई, ऐसी बिल्डिंग यहाँ पर है और ऐसी ही बिल्डिंग यहाँ पर है, ठीक है जी। इस बिल्डिंग के अंदर हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देते हुए यहाँ पे आपका हो सकता है कि कुछ नई चीज़ दे रहे हैं वो, लाइक लिफ्ट वगैरह दे रहे हैं। ये आपकी सेम तरीके की हैं लेकिन लिफ्ट नहीं है, तो हो सकता है इसका रेंट जो है उसके लिए जो डिसाइड किया गया था वो एक तरीके से बेसिक रेंट तो है कि हाँ बेसिकली ये चीज़ दे रहे हैं तो इस तरीके का रेंट होगा, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी उसका एक्स्ट्रा यहाँ पे इस वाली बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड को मिल जाएगा। तो ये इसके लिए कौन सी मिल जाएगी, फिर इसको ये उसका फेयर रेंट हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि इसने एक्स्ट्रा सुविधा दी है इस बिल्डिंग के मुकाबले। तो यहाँ पर इसको जो पूरा दिया जाएगा तो वो उसके लिए फेयर रेंट हो जाएगा। लेकिन पहले क्या डिसाइड करना पड़ेगा, पूरी लोकेलिटी के अंदर जितनी एक तरीके की बिल्डिंग्स हैं उन सबका जो आपका एक प्रीवेल ओवर करता है यहाँ पे जो रेंट है वो फिक्स करेंगे तो वो आपका बेसिक बन जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा कि किस दिन ये बिल्डिंग बन के तैयार हुई और किस दिन से पहले आपने उसको रेंट पे दे दिया था, तो उससे पहले आपकी ये चीज़ें बता रहे हैं। अब जो सेकंड है वो आपका बात करता है आफ्टर 31st डे ऑफ 1961 के रिगार्डिंग। यहाँ पे देख ये रही बिहेवियर ऑफ आफ्टर द, एक के अंदर क्या था बिफोर की बात कर रहे थे, यहाँ पे आपका आफ्टर है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी बिल्डिंग द कंस्ट्रक्शन वेयर of is completed after the 31st day of 1961 और rented out या फिर let out after the set date, या तो 1962 मतलब 1961 दिसंबर 31st वाले डे से बाद उसके बाद में यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ है और उसके बाद ही क्या करा उसने रेंट पे बिल्डिंग है जो दी है। द रेंट एग्रीड अपॉन बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट, landlord and the tenant preceding the date of the basic rent shall be determined on the basis of the rent prevailing in the locality for the similar building or rented land। ये सेम चीज़ इसके अंदर बता रहा है कि जब भी कोई भी बिल्डिंग ऐसी जिसका कंस्ट्रक्शन 31st ऑफ दिसंबर 1961 के बाद किसी बिल्डिंग का आपने
कंस्ट्रक्शन पूरा किया या फिर उसके बाद आपने क्या करिए रेंट को लैंड को लेट आउट कर रखा है, तो इनके लिए भी आपका बेसिक रेंट निकालना पड़ेगा। अब बेसिक रेंट आपका वही चीज़ रहती है पहले कि आप उसी एक लोकेलिटी के अंदर एक तरीके की बिल्डिंग देखोगे, उनके अंदर जो भी आपका मार्केट वैल्यू चलती होगी उसी वैल्यू को आपने है जो फिक्स कर देना है कि ये यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये आपके सेक्शन 4 के अंदर चीज़ें बता रहे हैं। उसके बाद एक बार थर्ड क्लोज को मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, बाद में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे बाद में, एक बार फोर्थ को पहले पढ़ लेते हैं। फोर्थ आपका क्या बात कर रहा है, नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, नोट विथ स्टैंडिंग दैट द फेयर रेंट। अब इसके अंदर ये है कि ऐसा कुछ भी लिख रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, नोट विथ स्टैंडिंग दैट द फेयर रेंट ऑफ द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड, कि फेयर रेंट और बिल्डिंग ऑफ द बिल्डिंग और रेंटेड लैंड के रिगार्डिंग हैज़ बिन फिक्स्ड अंडर द ईस्ट पंजाब रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि जिसका फेयर रेंट जो आपका है ना वो इस एक्ट के अंदर में या फिर इसके तहत जो फिक्स किया गया है उसकी बात कर रहे हो। कब किया गया, हेयर एंड आफ्टर इसके अंदर बता देंगे। लैंडलॉर्ड और द टेनेंट ऑफ सच बिल्डिंग और रेंटेड लैंड शैल बी एंटाइटल्ड टू गेट इट्स फेयर रेंट अंडर दिस सेक्शन। ये बात हो रही है आपकी कि जो इस एक्ट के आने से पहले यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि ये एक्ट आपका आया था और ये एक्ट यहाँ पे क्या है प्रीवेल ओवर करता था, यहाँ पे ये एग्जिस्टेंस में था 1949 का एक्ट था। तो उस टाइम पे उसके हिसाब से आपने क्या करी थी, फिक्स कर रखा था फेयर रेंट को और वो चीज़ आपकी चलती आ रही थी। तो सेम चीज़ें यहाँ पे लेने के लिए वो हकदार हो जाएगा। अब नया एक्ट आ गया तो भी हरियाणा रेंट कंट्रोल 1973 के एक्ट के अंदर न्यू क्वेश्चन की क्या इस बिल्डिंग का मतलब फेयर रेंट जो है वो अगेन डिसाइड किया जाएगा इस नए एक्ट के अंदर में। तो एक ये भी चीज़ रहती है या फिर पुराना वाला होगा, ये भी दो चीज़ें आपकी रहती हैं। अब मतलब की बात हो रही है कि देखो मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ कि कोई भी ऐसी बिल्डिंग जिसके लिए आपका फेयर रेंट जो था वो फिक्स किया गया था इस एक्ट के अंडर में, ठीक है जी। उसके बाद अब क्वेश्चन आ जाता है कि इस एक्ट के आने के बाद नया जो एक्ट आपका 1973 का है उस एक्ट के बाद आने के बाद मतलब पंजाब वाले को छोड़ के हरियाणा का जब एक्ट आ गया तो इस एक्ट के आने के बाद की बात हो रही है कि यहाँ पे ये नए दोबारा से रेंट को मतलब कि डिसाइड करा जाएगा या फिर इस एक्ट के अंदर जो बता रखा था उसी को आप दोबारा से लेके चलोगे। तो लास्ट लाइन में क्या, शैल बी एंटाइटल्ड टू गेट इट्स फेयर रेंट अंडर दिस सेक्शन। दिस सेक्शन किसका, सब सेक्शन 4 और सेक्शन नंबर आपका 4 की ही बात कर रहे हो। 4 का 4 है किस एक्ट का है, 1973 का है। तो हरियाणा का एक्ट आने के बाद ये यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा उसको रिवाइज है जो करा जाएगा, दोबारा से उसका रेंट है जो फिक्स करा जाएगा। ये आपका 4th है जो क्लोज बता रहा है। उसके बाद आपका 5वां क्लोज है। 5वें क्लोज के अंदर आपका बता रहा है कि नोट विथ कंटेन्ड इन दिस एक्ट द कंट्रोलर में फिक्स द फेयर रेंट ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्रोमाइज़। अब इसके अंदर आपके कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड बीच में आ गया, ये बोलता है कि कॉम्प्रोमाइज़ जब हो जाएगा तो उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। मतलब इस सेक्शन में और कुछ भी बातें दे रखी हो, बेशक देखो ये लिखा आपका नॉट विथ सेलिंग एनीथिंग, कुछ भी दे रखी हो कंटेंट इन दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर बेशक कुछ भी दे रखा हो, द कंट्रोलर में इस केस के अंदर क्या करेगा, कंट्रोलर में फेयर द फिक्स रेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज अराइव्ड एट बिटवीन द पार्टीज टू द प्रोसीडिंग। पार्टी टू द प्रोसीडिंग कौन है, या तो टेनेंट है या फिर आपका लैंडलॉर्ड रहेगा। तो इन पार्टीज के बीच में आपका क्या हुआ, एक कॉम्प्रोमाइज हो गया है उस प्रोसीडिंग के दौरान ही। तो उस केस के अंदर आपका क्या रहेगा कि वो ही फिक्स कर दिया जाएगा। नॉट विथ सेलिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट द कंट्रोलर में फिक्स द रेंट, फिक्स द फेयर रेंट ऑन द बेसिस ऑफ the compromise arrived at between the parties to the proceeding. Such rent shall be binding only between the parties and their heirs. अब यहाँ पे सिंपल सी चीज़ बता दी इनने कि जब भी आपका कोई भी चीज़ इस तरीके की फिक्स करी जाएंगी तो उसको यहाँ पे लगा दिया जाएगा। तो जो भी मतलब कि इनके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, कॉम्प्रोमाइज़ के ऊपर जब भी उनका फिक्स हुआ जो भी रेंट, उसको यहाँ पे प्रीवेल ओवर करवा देंगे। ये इसका 5th क्लोज है। सिंपल अगर लैंग्वेज में देखें तो मतलब कि सिंपल सी बता रहे हैं कि इस एक्ट के अंदर और बातों के होते हुए भी जो भी लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है ना, तो उस कॉम्प्रोमाइज़ के बेस पे ही कंट्रोलर क्या करेगा, फेयर रेंट को भी डिसाइड कर देगा। तो वो भी आपके वैलिड एंड फेयर रेंट मानने जाएंगे, वो भी उसको फेयर रेंट को डिटरमाइन कर देता है। तो यही चीज़ आपकी, वो रेंट आपके उस पार्टीज़ और एलआर के जो भी मतलब एलआर्स होंगे उनके ऊपर है जो अप्लाई होता रहेगा। तो ये आपका 5th नंबर क्लॉज था। 3rd के अंदर अगर देखेंगे तो इन फिक्सिंग आपकी नॉर्मल सा है। इन फिक्सिंग द फेयर रेंट, फेयर रेंट को डिसाइड करने के लिए द कंट्रोल में अलो एन इंक्रीज और डिक्रीज ऑन द बेसिक रेंट डिटरमाइंड अंडर सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 के अंदर जो आपका बेसिक रेंट डिसाइड हुआ है, डिटरमाइन हुआ, उसके अंदर इंक्रीज़ करने का और डिक्रीज़ करने का भी यहाँ पे
अलाउड कर सकता है वो कंट्रोलर, क्योंकि बिल्डिंग आपकी एक तरीके की हो सकती है, एक लोकेलिटी के अंदर ऐसी बिल्डिंग ये है और ऐसी ही बिल्डिंग ये है, इनके लिए इसका जो बेसिक रेंट है वो इसका बेसिक बना देंगे, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा सुविधा होने की वजह से इसके लिए वो बेसिक नहीं बचेगा, इसको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो इंक्रीज़ की बात हो रही है। अब अगर बिल्डिंग ये है आपकी जिसके अंदर आपके क्या है कि एक्स्ट्रा सुविधा दे रखी है, इसके अंदर कुछ नहीं दे रहा, तो वो डिक्रीज हो जाएगा फिर यहाँ पे, ये आपका फॉल करता है इसके अंदर। तो बोलते हैं फिक्सिंग द फेयर रेंट द कंट्रोलर में अलो एन इंक्रीज और डिक्रीज ऑन द बेसिक रेंट डिटरमाइन अंडर सबसेक्शन 2 नॉट एक्सीडिंग 25% ऑफ द राइज और फॉल इन द जनरल लेवल ऑफ द प्राइस। प्राइस के अंदर आपके 25% को यहाँ पे याद रखोगे, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं रह गई है। तो ये सेक्शन इसके अंदर आपको बता रहा है, और इसके अलावा कुछ नई चीज़ नहीं है पढ़ने की। इसमें सिर्फ आप 25% को याद रख लेना कि कितने परसेंट तक की हेर फेर करी जा सकती है, तो 25% की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपका ये सेक्शन 4 कंप्लीट हो जाता है। अगली वीडियो के अंदर सेक्शन 5, 6 और 6A को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।